हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था टॉप रोल के बारे में, जहाँ पे हम टॉप रोल सीख रहे थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हुक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टॉप रोल एक टेक्निकलिटी का गेम है, यानी वहाँ पे हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और टेक्निक्स का यूज़ करके हम अपने से डबल पावरफुल बंदे को भी आसानी से हरा सकते हैं। बट हुक हुक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको पावर का यूज़ करना पड़ेगा। लाइक आपके बाइसेप्स, आपके फोरआर्म्स का पावर लगेगा। जब आपके पास रियल स्ट्रेंथ होगी तभी आप सामने वाले से जीत पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जिनसे हम अपने हुक की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो बिना देर किए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वर्कआउट से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रोनेशन में, मतलब टॉप रोल जब हम खेलते हैं तो प्रोनेशन जो होती है सबसे मेन मूवमेंट होती है, और प्रोनेशन की मसल सबसे मेन होती है। आप लोग ये बात पता होगी, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्रोनेशन टॉप रोल में सबसे इम्पोर्टेंट जो है एक्शन होता है। तो सेम जब हम हुक खेल रहे होते हैं तो जो कपिंग होती है, कपिंग हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मूवमेंट होती है किसी के भी हाथ को कंट्रोल में लेने के लिए। बैक प्रेशर है, सुपिनेशन है, ये सब तो बाद में आता है, बट सबसे पहले आती है कपिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम कपिंग को कैसे घर पे ट्रेन कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ऐसा डंबल, ठीक है, एक डंबल। वेट आप जितना भी ऐड कर सकें, जैसे मेरे लिए ये वेट ठीक है, आपके लिए जितना भी ठीक हो आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डंबल पे ग्रिप लेनी है। ग्रिप कैसे? आपकी ये फिंगर्स आगे को हों, आपका थंब भी जैसा आप देख सकते हैं आगे को, ठीक है। फिर ऐसे मूवमेंट ले जाइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे रिस्ट को कर्ल करिए, फुल नीचे फुल ऊपर, फुल रेंज ऑफ मोशन से कर्ल करते जाइए। देख रहे हैं आप? ऐसे ऐसे कर्ल करिए डंबल को, और इससे आपकी कपिंग की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट वर्कआउट होगा हमारा सुपिनेशन। तो देखिए, पहले हमने कपिंग को ट्रेन किया, लाइक हम कप कर रहे हैं। तो कप तो हम तब करते हैं जब हम हाई हुक मारते हैं, बट अगर हमें डीप हुक करना है, ऐसे देखिए, ये टेबल पे आप ये मूवमेंट में जब हमें डीप हुक करना होता है तो हम कप तो कर रहे होते हैं, साथ में एक ये मोशन आता है, ये यहाँ साइड वाले पार्ट से ये हम चॉप कर रहे होते हैं। सामने वाले की रिस्ट में ये जो पार्ट होता है, ये यहाँ से ये रिस्ट बेंड होती है, तो हम इस मूवमेंट से यहाँ से इसे चॉप कर रहे होते हैं। लाइक ऐसे हम चॉप करते हैं, तो इसे हम कहते हैं सुपिनेशन की मसल, जो कि हमें ये करने में हेल्प करती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम सुपिनेशन की मसल को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगेन हमें फिर से वो टावल चाहिए होगा और उसमें थोड़े से वेट्स। ध्यान रखिएगा कि प्रोनेशन में हम क्या करते हैं, प्रोनेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट्स ऐड करते हैं जितना हम कर सकें, लाइक जितनी हमारी स्ट्रेंथ है, क्योंकि प्रोनेशन मसल थोड़ी बड़ी होती है। लेकिन ये प्रोनेशन मसल नहीं है, ये है सुपिनेशन की मसल। ये है सुपिनेशन की मसल। ये मसल थोड़ी छोटी होती है, तो हमें उतना ज़्यादा नहीं ट्रेन करना है या उतना ज़्यादा वेट नहीं ऐड करना है कि हमें कोई इंजरी हो। तो हमें इंजरी से बचने के लिए कम वेट्स ऐड करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ठीक ठाक रेप्स लगाने हैं जितने हमसे हो पाए। तो आप इस टावल को ऐसे है, ठीक है, वेट्स एडेड है, आप इसे ग्रिप करेंगे। प्रोनेशन में हम कैसे करते थे, ये हमारा थंब, तो थंब को हम आगे ऐसे रखते थे, ये ग्रिप करते थे। यहाँ हमें सेम चीज़ उल्टी करनी है, ये थंब यहाँ पे आगे को ऐसे ग्रिप करना है। फिर फिंगर्स क्लोज, हैंड क्लोज, हाथ को ऊपर रखना है। लाइक अगर आपके पास कोई सहारा हो, तो यहाँ पे एक चेयर है, आपको दिखा देता हूँ, ये चेयर है, इस पर आप ऐसे हाथ रख के, या आप नॉर्मल भी कहीं पे सीधा हाथ रख के और अटैच करके ऐसे से ये आप चॉपिंग की मूवमेंट कर सकते हैं। ऐसे हल्की हल्की सी चॉपिंग की मूवमेंट, जैसा आप देख सकते हैं, ये है, हाथ को स्ट्रेट करके, ठीक है, आप हल्की हल्की सी चॉपिंग की मूवमेंट करते रहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका सुपिनेशन। जहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ से आपकी सुपिनेशन स्ट्रांग हो सकती है
और आप अच्छे से किसी को भी हरा। तो फिर से जैसे कि हमें पता है, हमने कपिंग ट्रेन कर ली, सुपिनेशन ट्रेन कर लिया। तो कपिंग सुपिनेशन जैसा कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट गेम है, और आप जो कपिंग की मूवमेंट करेंगे उसमें आपकी रिस्ट भी स्ट्रॉन्ग होगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है कि जैसे हमने कपिंग स्ट्रॉन्ग कर ली, ठीक है, हमने सुपिनेशन स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो हमारा ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया हुक में। बट सबसे इम्पोर्टेंट ये जब स्ट्रॉन्ग करके, लाइक हम जब किसी को हुक करते हैं तो ये मूवमेंट है, हमने ये हुक किया, तो अब इसे खींचने के लिए बैक प्रेशर चाहिए होता है और बाइसेप का लोड चाहिए होता है, बाइसेप की पावर चाहिए होती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट 2 एक्सरसाइजेज हैं जो कि मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं। तो पहला वर्कआउट है ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछली वीडियो में भी बताया था। इससे एक सेकेंड, ठीक, तो इससे हम अपनी बैक प्रेशर ट्रेन करते हैं, ऐसे ग्रिप करके टॉवल को और वेट ऐड करके हम बैक प्रेशर ट्रेन करते हैं। और ये तो टॉवल की हो गई बात, बट इसके अलावा भी हम नॉर्मल ऐसे डंबल को ग्रिप करके और हाफ हैमर कर्ल्स मार सकते हैं, मतलब हैमर कर्ल्स के हाफ रैप, पूरा ऊपर आधा नीचे फिर पूरा ऊपर। तो इससे हमारे बैक प्रेशर और बाइसेप्स बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन होंगे। तो यहाँ पे कपिंग की बात हो गई, सुपिनेशन की बात हो गई, बैक प्रेशर की बात हो गई, बाइसेप की बात हो गई। अब हम बात करेंगे फिंगर्स की। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि कपिंग तो ठीक है, सुपिनेशन भी ठीक है, बैक प्रेशर भी ठीक है, बाइसेप भी ठीक है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो काम करती हैं आपकी फिंगर्स। क्यों? क्योंकि आप किसी को कप तो कर सकते हैं, आप बैक प्रेशर कर सकते हैं, आप लाइक बाइसेप का यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई सामने हुक वाला हो तो उससे भी आप जीत सकते हैं हुक में, अगर आपके पास ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथफुल है। पर अगर सामने कोई टॉप रोल का प्लेयर खेल रहा है तो सबसे पहले अटैक कहाँ करेगा? आपकी फिंगर्स पे। वो आपकी फिंगर्स को, आपके रिस्ट को खोलने की कोशिश करेगा। तो आपकी फिंगर्स भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जितनी आपके रिस्ट है। तो फिंगर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप बार पे लटक सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी वेट जो है, लाइक आपके पास रेजिस्टेंस बैंड हो, या जो ट्यूब आती है वहाँ पे जो बांधने के काम आती है बाइक्स पे, जो स्ट्रेचेबल टाइप की होती है, तो आप उसका यूज़ करके इस मूवमेंट में आप फिंगर्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आपका थंब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगेन आप स्माइली की बॉल लेके ऐसे मूवमेंट से आप अपने थंब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वही सारी चीज़ें जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। तो यहाँ से आपकी फिंगर स्ट्रॉन्ग हो गई। अब एट लास्ट मैं आपको 2 मेन एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि हुक में, लाइक डिफेंसिव हुक में, जब हम इस पोजीशन में होते हैं, सामने वाला बंदा हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है और हम टेबल पे यहाँ फंसे होते हैं, यहाँ पे, तो हमारा जो ये एंगल होता है, ये जो वी में ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल हमारा खुले ना, लाइक अगर ये एंगल हमारा खुल गया तो हम हार जाएंगे, बट ये एंगल हमारा खुले ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस बताऊंगा। तो हम बात करते हैं डिफेंसिव वर्क के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये चेयर है, ठीक है। अगेन मेरे पास एक चेयर है, आप देख सकते हैं, नॉर्मल वो चेयर जो घर पे यूज़ होती है। अगर किसी के पास बहुत इक्विपमेंट्स ना हो तो ये बहुत इजी है उनके लिए, ठीक है। ये एक नॉर्मल चेयर है जो घर पे यूज़ होती है, ठीक है। इसके ऊपर का ये पार्ट है। तो सबसे पहले आप इस पर कोई भी ऐसा कपड़ा हो जो कि सॉफ्ट हो थोड़ा सा, या थोड़ा मोटा कपड़ा हो, वो आप इसके ऊपर इस पार्ट पे रख लें, ताकि आपके यहाँ पे जो एल्बो है वहाँ पे पेन ना हो या कोई भी चोट ना लगे। मैं बताता हूँ कैसे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कपड़ा लगा दिया, ठीक है, तो वहाँ पे रख दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको वर्कआउट करना है। तो देखिए, जैसे ये आपका डंबल, ठीक है, आपको इसे नॉर्मल बाइसेप कर्ल्स जैसे आप मारते हैं उस पोजीशन में होल्ड करना है, पर रेस्ट को हल्का सा कर्ल रखना है, ठीक है। ये आपकी चेयर, आपने इस पर हाथ रखा। जो लोग जिम जाते हैं उनके लिए ये चीज़ बेटर है, क्योंकि जिम में प्रीचर कर्ल की मशीन होती है,
आपने देखा होगा प्रीचर कर्ल, जहाँ पे लोग ऐसे ऐसे बाइसेप्स मारते हैं। तो अगर आपके पास प्रीचर कर्ल की मशीन है, आप जिम जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं है, आप घर पे ही वर्कआउट करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट है। तो आपको ऐसे हाथ रखना है, हाथ को थोड़ा टेढ़ा रखना है, जैसे आप टेबल पे खेल रहे होते हो, डिफेंस कर रहे होते हो पे, ठीक है। फिर आपको डंबल के साथ ऊपर नीचे जाना है, फिर आपको डंबल के साथ ऊपर आना है। तो ये तो हो गई फर्स्ट एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज सेम ऐसी ही है, आपको हाथ रख के सेम पोजीशन में नीचे जाके होल्ड करके रखना है। बस फ़र्क इतना है कि इसमें सेम डंबल के साथ लाइक एक कांस्टेंट वेट के साथ आप ऊपर नीचे जाते हैं। बट वहाँ पे चीज़ ये होगी कि आपको जितना हैवी वेट आप ले सकें, मतलब लाइक आप वेट बढ़ाते रहें और हैवी से हैवी, मतलब आप वेट बढ़ाते रहें और हैवी से हैवी जितना वेट आप ले पाए उतना वेट लेके आप होल्ड करने की कोशिश करें। तो यहाँ से आपकी डिफेंसिव हुक स्ट्रांग होगी। लाइक आप इस पोजीशन पे होंगे तो भी आपके हारने के चांसेस कम होंगे, क्योंकि आप वहाँ से बंदे को खींच लेंगे, क्योंकि आपकी वहाँ पे प्रैक्टिस है। तो हमने कपिंग की बात की, हमने सुपिनेशन की बात की, हमने फिंगर स्ट्रॉन्ग करने की बात की, बैक प्रेशर की बात की, डिफेंसिव हुक की बात की। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आगे भी आ सके। थैंक यू।